क्लास 12 के परीक्षार्थियों का जो अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा चल रहा है, तो इसमें आर्ट्स का एक ही पेपर शेष है यहाँ पे, गृह विज्ञान का। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो जिन भी विद्यार्थियों का होम साइंस का पेपर अगर हो चुका है तो आपके लिए आंसर की वीडियो है, आप आंसर मिला सकते हैं। अगर जिनका पेपर नहीं हुआ है उनके लिए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर था, तो आप याद करके जाएंगे तो इसी प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सबका सॉल्यूशन हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो अगर आपका भी होम साइंस है तो ध्यान से देखिएगा। देख लीजिए अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का हुबहू ये प्रश्न पत्र है। बताया जा रहा है कि 50 मार्क्स का ये भी एग्जाम होगा। 1.5 घंटा का प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए जैसा हर विषय में मिलता है वैसे ही आपको समय दिया जाएगा। इसका विषय कोड 319 है और ये देख लीजिए अक्टूबर का होम साइंस का गृह विज्ञान का है। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव प्रश्न इसी वीडियो में पूरा हम लोग समझते हैं। तो बताया जा रहा है कि सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 30 तक, जिसमें से 25 का जवाब आपको ओएमआर शीट पे देना है। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन मानव संसाधन है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। इसमें से कौन जो है वो मानव संसाधन है। तो ज्ञान भी मानव संसाधन है, कौशल भी है, ऊर्जा भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर होम साइंस में प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सभी के लिए समान होता है। देखिए जो समय है आप जानते हैं वो सबके लिए क्या है, समान है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कला का तत्व नहीं है। ध्यान देखेंगे तो कला का तत्व कौन नहीं है। देखिए रेखा भी है, रंग भी है, आकृति भी है, कौन नहीं होता है, सुरक्षा नहीं होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चौथा नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शीतल रंग है, कूल कलर कौन सा है। तो नीला भी कूल कलर में आता है, आसमानी भी शीतल रंग में आता है, हरा भी, तो इसलिए ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है। ठीक है, गृह सज्जा की प्रमुख शैली कौन सी है। तो परंपरागत, देसी शैली, विदेशी शैली, मिश्रित शैली, सभी हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न पूछा है कि पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक रंग कौन है। तो आप जानते हैं उजला रंग जो है वो पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का देखिए है, कह रहा है कि आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं होता। तो आप देखिएगा तो आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, नाम रहेगा, आपका एड्रेस रहेगा, लेकिन जाति का कोई भी उल्लेख नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 8 पे प्रश्न पूछा है कि बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है। तो बैंक में जो आप बचत जमा करते हैं उस पे ब्याज का भुगतान तिमाही होता है, क्वार्टरली होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि सजावटी चित्र किस कमरे में लगाना चाहिए। तो सजावटी चित्र आप जानते हैं ड्राइंग रूम इसीलिए बनता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 का ऑप्शन है, याद करके जाइएगा, यहाँ पे भी है ऑप्शन है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक आय नहीं है। देखिए वेतन भी आपका आय है, मतलब मौद्रिक आय क्या होता है कि जिसे सीधे सीधा आपका रुपया पैसा मिल रहा हो, किराया से भी मुद्रा मिल रहा है, लाभ हो रहा है तो समझिए पैसा मिल रहा है। परिवार में डॉक्टर है तो मौद्रिक आय है, नहीं है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। करे आचरण का संबंध किससे है। तो देखिए आचरण जो है आपका मैनर वो पंछी में होता है, नहीं होता है। पशु में कोई मैनर होगा, नहीं होगा। किस में होगा सर, मानव में, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न कर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नैतिकता में नहीं है। तो किसी को आप सहयोग कर रहे हैं वो भी नैतिकता, उत्पादकता में आप सब चीज ध्यान रख के उत्पादन कर रहे हैं, अनुशासन भी है, कौन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन डिजाइन का सिद्धांत है। कौन डिजाइन का सिद्धांत है। तो संतुलन, अनुपात, लय सभी है, तो ऑप्शन डी याद करके जाइएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन डी। 14 पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक छोटे से कमरे को बड़ा महसूस कराने में मदद करता है। ये आपसे 14 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है। ध्यान से ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पे शांत हल्के रंग का अगर आप उपयोग करते हैं, मतलब शांत हल्के रंग से कमरा का कलर अगर आप करते हैं तो छोटा सा भी कमरा आपको बड़ा महसूस होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बचत का निर्धारण करता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बचत का निर्धारण क्या करेगा। तो बचत करने की क्षमता, बचत करने की इच्छा, बचत करने का अवसर सभी निर्धारित करेंगे, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पूछा है कि बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता। देखिए बैंक एजुकेशन लोन भी देता है, होम लोन भी देता है, अच्छा वाहन का भी, मतलब गाड़ी वगैरह का भी फाइनेंस करता है, लोन देता है, लेकिन किस पे नहीं, मनोरंजन। आप कहिएगा खेल कूद के लिए बैंक से पैसा तो देगा, नहीं देगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
17 नंबर पे पूछा है कि सजावट गृहिणी के किस गुण को दर्शाता है। तो देखिए ध्यान से, तो सूझबूझ, अगर कोई भी गृहिणी सजावट करे तो उसका सूझबूझ इसका अच्छा है। सुरुचि और सुदृढ़ता उसको फिजूल खर्ची दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों यही दो गुण दर्शाता है। 18 नंबर प्रश्न अपने से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो घर आप जानते हैं आंतरिक, मैदान तो बाहर ही हो जाएगा, पार्क भी बाहर ही होगा, लेकिन आंतरिक सजावट क्या होगा, इंटीरियर डेकोरेशन में आपका होम आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19 पे प्रश्न पूछा है कि उपयोगिता, सुंदर एवं अभिव्यक्ति किसके तत्व हैं। तो उपयोगिता और सुंदर और आपका अभिव्यक्ति, ठीक है, यहां पे देख लेंगे यूटिलिटी, ब्यूटी और एक्सप्रेशन। तो ये गृह सज्जा में भी आएगा, पुष्प सज्जा में भी बिल्कुल सही, वस्त्र सज्जा में भी, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक संसाधन है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो धन, मकान, जमीन सभी है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह रहे कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो बैंक के पासबुक पर खाता धारक का विवरण होता है, बिल्कुल सही। लेन देन का भी विवरण होता है, खाता में कितना रुपया, अकाउंट बैलेंस ये भी बताया जाता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर था। कह रहे विभिन्न रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आप जानते हैं रंगों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपका 3 वर्गों में बांटा गया है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कह रहे प्रकाश मानव मन में पैदा करता है। प्रकाश जो है मानव मन में क्या क्या पैदा करता है, तो आशा आ जाएगा, जब प्रकाश होगा तो उत्साह, एक्साइटमेंट आएगा, उल्लास आएगा, तो ऑप्शन डी 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 24 पे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा कर बचत निवेश है। ठीक है, कौन सा कर जो है ये, मतलब कौन, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, कौन टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट, मतलब किसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उस पर टैक्स वगैरह नहीं कटेगा। तो आप जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस पे भी नहीं करता है, अच्छा सार्वजनिक भविष्य निधि पे भी नहीं करता है, हेल्थ इंश्योरेंस पे टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मतलब टैक्स आप जमा करेंगे तो कहेंगे कि मेरा जीवन बीमा में कराया हूँ, स्वास्थ्य बीमा है, ये सार्वजनिक भविष्य निधि में पैसा है, तो उस पर टैक्स में छूट मिलेगा, तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न कि मानव जीवन में घर का क्या महत्व है। तो घर जो है आपको सेफ्टी भी देता है, सुरक्षा, अच्छा प्रतिष्ठा भी आपका बताता है, स्थिरता भी बताता है कि आप यहीं पे रहते हैं, स्थिर है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर सिक्का जारी किया जाता है, देखिए जो पैसा जो होता है, मतलब कि जो कागज का रुपया वगैरह, वो स्टेट आपका आरबीआई जारी करता है, मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक, लेकिन सिक्का भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर प्रश्न आपसे यहीं पे है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक रंग नहीं है। ध्यान देंगे, ध्यान देकर प्रश्न समझिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है, तो हरा प्राथमिक रंग में आता है, नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा यहाँ पे 27 था, यहाँ पे 28 है। कह रहे ब्याज और लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। तो ब्याज और जो लाभांश है वो पारिवारिक आय का अप्रत्यक्ष वास्तविक आय है, ठीक है, इनडायरेक्ट रियल इनकम है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 29वां प्रश्न पूछा है कि द्वितीयक रंग कितने प्राथमिक रंगों का मिश्रण होता है। तो द्वितीयक जो रंग होगा वो आपके 2 प्राथमिक रंगों का मिश्रण होगा, बिल्कुल सही। करें एक वेतन भोगी व्यक्ति का आय क्या होता है, तो ये नियमित होता है वेतन भोगी व्यक्ति का आय, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 30 प्रश्न में बता दिया, जिस भी 5 प्रश्न पे आपको थोड़ा बहुत भी संदेह उत्पन्न हो रहा है वो छोड़कर बाकी 25 बना लीजिएगा। चलिए सब्जेक्टिव, जैसा कि मैं शुरू में ही बोल दिया था कि इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं। सब्जेक्टिव में आपसे सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया, 1 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। कह रहा है कि 5 पर आपको टिप्पणी लिखना है, ठीक है। जैसे 1 पर प्रश्न है मानवीय संसाधन, आंतरिक सजावट, फिर आपका प्राथमिक रंग, बचत, डाकघर, किसी 5 पे आप लिख सकते हैं। मैं पूरा प्रश्न दिखा दे रहा हूँ। बचत खाता पे लिखिए, बैंक पे, रंग चक्र पे, चेक के प्रकार पे, राष्ट्रीय, इस 10 में से कोई 5, आगे मैं 5 आपको लिख कर रखा हूँ, वो दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, अभी प्रश्न समझ लीजिए। फिर आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा है, 11 से 15 तक 3 का उत्तर देना है। इसमें 1 पर था कि आंतरिक सज्जा में प्रयुक्त होने वाले उपसाधनों का वर्णन कीजिए, ठीक। दूसरे पे था कि बचत के क्या फायदे हैं। तीसरे पे पूछा, 13 पे पूछा था संसाधन क्या है, वर्णन करें। 14 पे गृह सज्जा के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं। 15 पे है कि पारिवारिक आय बढ़ाने के विभिन्न साधनों का वर्णन करें। तो इसमें से कोई 3 प्रश्न का ही उत्तर देना। ये अंतिम पेपर है, ठीक है। जिनका भी पेपर नहीं हुआ होगा यहाँ पे होम साइंस का, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर से देख लीजिएगा, इसी पेपर से आपका हूबहू परीक्षा होने जा रहा है आपके होम साइंस का, देख लीजिए। चलिए मैं बता दे रहा हूँ कि सब्जेक्टिव प्रश्न तो मैंने दिखाया, लेकिन उसका उत्तर आपको कैसे लिखना है सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखने के लिए सिंपल सा आपको AR जॉब पोर्टल टाइप करना है और
सर्च कर देना है इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मैं सब्जेक्टिव का उत्तर आपको पूरा समझा भी दे रहा हूँ तो यहाँ पे AR जॉब पोर्टल टाइप करके सर्च कर दीजिएगा। इसी तरह इस चैनल का नाम स्पेलिंग ऐसा आपके सामने लिखा हुआ भी आ रहा होगा। जैसे ही इस तरह आप स्पेलिंग टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और सबसे ऊपर देख लीजिएगा इस तरह arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं सब्जेक्टिव पूरा आपको समझा दे रहा हूँ किस रूप में उत्तर है। जैसे ही आप arjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा अपने मोबाइल फोन में और आ जाइएगा बिहार स्पेशल जहाँ कैटेगरी होगा उसमें आपको रुकना है और पढ़ लेना है। जहाँ पे भी लिखा होगा BSCB 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट, यहाँ पे देख लीजिए सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, 12 यहाँ पे देख लीजिए, मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। बिहार स्पेशल में आना था और यहाँ पे जो 12 कैटेगरी है, जो 12 का पोस्ट है उसी पे क्लिक करना था। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह ये पूरा पोस्ट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और आ जाइएगा जहाँ पे खोज लीजिएगा आर्ट्स में लिखा होगा होम साइंस, जैसे यहाँ पे लिखा है देख लीजिए। इसके सामने जो क्लिक हियर बना है होम साइंस के सामने, इस क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर देना, जिसमें आपके सामने एक एक काम करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे होम साइंस परीक्षा को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा, जैसे कि प्रश्न पत्र कब किस रूप में आया है, कब एग्जाम होगा, किस रूप में, पूरा 30 में 30 जो मैं बता रहा था उसका सही उत्तर है कोई 25, यहाँ से आप बना सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए। पहले मैं कहा था कि 5 पे टिप्पणी लिखें, तो जैसे मानव संसाधन पे टिप्पणी है, आंतरिक सजावट पे मैं लगातार ही लिखते हूँ, मैं पूरा प्रश्न भी दिखा दिया हूँ कि आप कोई भी लिख सकते हैं। देखिए प्राथमिक रंग पे यहाँ पे टिप्पणी है, फिर बजट पे, फिर डाकघर पे, तो 5 का मैं यहाँ पे उत्तर आपके लिए तैयार कर दिया हूँ। अच्छा यहीं पे देख लीजिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो था उसमें जैसे पूछा था 11 पे के आंतरिक सज्जा में प्रयुक्त होने वाले उपसाधन, तो यहाँ पे पूरा आपके लिए उत्तर है, ऐसा आपको लिख देना, 3 ही का इसमें उत्तर देना था। फिर 12 पे प्रश्न पूछा था आपसे कि बचत के क्या फायदे हैं, तो पूरा मैं फायदा यहाँ पे 4-5 से ज्यादा ही मैं गिना दिया हूँ, कम से कम तो 5 लिखेंगे तभी 5 अंक मिलेगा। फिर है कि संसाधन क्या है वर्णन करे, तो वो भी पूरा उत्तर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा देख लीजिए ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का मैं उत्तर तैयार कर दिया हूँ। सिर्फ आना है आपको यार जॉब पोर्टल पर, यहाँ पे जो क्लिक कीजिए ना तो यहाँ पे जहाँ पे भी होम साइंस होगा यहाँ पे देख लीजिए इसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो पूरा मैंने होम साइंस का प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन करा दिया। जिन भी छात्र छात्राओं का एग्जाम नहीं हुआ है तो यहाँ से देखकर आप जा सकते हैं, क्योंकि इसी पेपर से एग्जाम होगा और आप पूरा आपका ऑब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया और सब्जेक्टिव पूरा प्रश्न भी दिखा दिया। और वैसे आप AR जॉब पोर्टल सर्च करके arjobportal.in वेबसाइट पे आके बिहार स्पेशल में आइए और यहाँ पे जो क्लास 12 वाला पोस्ट है इस पर क्लिक करके सब्जेक्टिव भी डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।